हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 का पाठ 1 रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। इसमें प्रश्नावली 1.1। पहला प्रश्न है, निम्न संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। आपको अभाज्य गुणनखंड करना है और गुणनफल के रूप में इनको व्यक्त करना है। तो उससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो खुद व केवल एक से ही विभाजित होती हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, तो अगर हम 1 से लेकर 10 तक की संख्या के बीच देखें कि कितनी अभाज्य संख्या है, तो देखो जो 1 है यह न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। समझ गए? तो 1 न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। सेकंड है 2, तो ऐसी संख्या जो केवल 1 और खुद से विभाजित होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखो 2 1 अभाज्य है या भाज्य है? तो 2 में देखो 1 तो 1 का भाग जाता है, दूसरे में 2 का जाता है केवल, इसके अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो 2 एक अभाज्य संख्या है। समझ गए? और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। आगे 3 देखते हैं। 3 में किस किस का भाग जाता है? एक तो 1 जिसमें 1 का भाग जाता है और केवल खुद 3 का भाग जाता है, तो यह एक अभाज्य संख्या है। समझ गए? 4 देखते हैं। 4 में देखो इसमें एक तो 1 का भाग जाता है, दूसरे में 2 का भाग जाएगा, ठीक, और स्वयं 4 का भी भाग जाता है, अर्थात इसमें 1 और स्वयं उसी संख्या के अलावा एक अन्य संख्या का भी भाग इसमें जा रहा है, इसलिए यह भाज्य संख्या कहलाएगी। तो भाज्य संख्या किसे कहेंगे? ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी उसमें क्या हो रहा हो, भाग जा रहा हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। समझ गए? क्या हुआ भाज्य, क्या हुआ अभाज्य? प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब देखो 5 को देखते हैं। 5 एक भाज्य है या अभाज्य है? तो देखो एक तो 5 में 1 का भाग जाता है, 1 पंजे 5, 1 के पारे में 5 आते हैं। 2 से 2 का नहीं जाता, 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं आता, 5 का जाएगा। तो देखो वह संख्या जिसमें 1 और स्वयं उसी संख्या का भाग जाता हो वह अभाज्य संख्या कहलाएगी, इसलिए 5 एक अभाज्य संख्या है। समझ गए? 6 देखते हैं। 6 में देखो एक तो 1 का भाग जाएगा 6 में, 1 छक्के 6, 1 2 का भाग जाता है, 2 3 6, 1 3 का भाग जाता है, 3 दूना 6, 4 के पारे में नहीं आते, 5 के पारे 6 का जाएगा सही। तो ऐसी संख्या जिनमें 1 और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी भाग जाता हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, इसीलिए 6 एक भाज्य संख्या है। समझ गए? 7 देखते हैं। 7 इसमें एक तो 1 का जाएगा, 2 के पारे में 7 नहीं आते, 3 के पारे में नहीं आते हैं, 4 का नहीं आता, 5 का, सीधे 7 का जाएगा, सीधे 7 का जाएगा। तो ऐसी संख्या जिसमें केवल 1 और उसी संख्या का भाग जाता हो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 7 एक अभाज्य संख्या है। देखो 8 एक अभाज्य संख्या या भाज्य है। तो एक तो 1 का भाग जाएगा, दूसरा 2 के पारे में देखो 2 चक्कू 8, 2 का जा रहा है,
3 के पहाड़े में नहीं आ रहे, 4 दूने 8, 5 के पहाड़े में नहीं आ रहे, ठीक, 6 के पहाड़े में नहीं आ रहे, 7 और 8 के पहाड़े में 8 का भाग आएगा। तो ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित होती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो 8 एक भाज्य संख्या है, समझ गए। अब देखो 9 देखते हैं, 9 भाज्य है या अभाज्य। तो सबसे पहले 1 का भाग तो 9 में जाएगा, 2 के पहाड़े में 9 नहीं आते, 3 तिया 9, ठीक, और 4 के पहाड़े में 9 नहीं आते, 5 के पहाड़े में भी नहीं आते, सीधे 9 के पहाड़े। तो ऐसी संख्या जिनमें एक और स्वयं उसी संख्या के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो 9 एक भाज्य संख्या है। अब 10 देखो, 10 एक भाज्य है या अभाज्य। तो 1 के पहाड़े में सबसे पहले 1 का भाग सब में जाता है, ठीक है। तो 1 के पहाड़े में 10, 2 का देखो, 2 के पहाड़े में 10, 5 के पहाड़े में 10 आते हैं, 5 गुना 10, ठीक, और 10 एकम 10। तो ऐसी संख्या जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाता हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। समझ गए भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो ये है भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में जानकारी, ठीक। प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर में क्या अंतर है ये हमने आपको बताया। अब हम सीखते हैं प्रश्न नंबर 1, अभाज्य गुणनखंड करना, ठीक है। अब है प्रश्न नंबर 1, 140, ठीक है। इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 140 में देखो इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो पीछे 0 है संख्या, अंतिम लास्ट में 0 है, तो इसमें 2 का भाग जाएगा। सम संख्या जिनके पीछे होगी उनमें 2 का भाग जाएगा। तो 0, 2, 4, 6, 8 ये सम संख्या कहलाती हैं। तो देखते हैं इसमें 2 का भाग। आप इसको इस प्रकार कर सकते हो, यहाँ पे 2 का भाग दे दो 140 में। तो 2 7 14, 0 0 है, यहां उतारते हैं, तो 2 का भाग 70, ठीक है। अब इसमें भी 2 का भाग जाएगा, पीछे सम संख्या है। तो देखते हैं 70 में 2 का भाग 2, 2 तिया 6, बचा 1, उतारा 0, 2 पंजे 10, 10 में से 10 घटाएंगे तो 0, तो 2 3 5। तो यहाँ पे 2 को हम 2 का वर्ग गुणा गया 5 गुणा गया 7 लिख सकते हैं। यही आपका अभाज्य गुणनखंड का रूप है, ठीक है। ऐसे ही अगला प्रश्न देखते हैं। अगले वाले में दूसरा 156, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। भागा, देखो पीछे एक 6 है, यह एक सम संख्या है जिसमें 2 का भाग जाएगा। देखते हैं 15 6 में 2 का भाग, 2 7 14, बचा 1, 2 2 8 16, 16 में 16 ये 0, तो ये हुआ 2 78, ठीक है। पीछे फिर देखो सम संख्या है, 2 का भाग जाएगा। तो देखो 78 में 2 का भाग देंगे, 2 3 6, बचा 1, उतारा 8, 2 9 18,
ये हो रहा है 2 3 9। यहाँ पे देखो जो 9 है, 9 एक विषम संख्या है, तो इसमें 3 का देखते हैं, इसमें 2 का नहीं जाएगा। 3 का देखो, 3 एकम 3 उतारा 9 और 3 तिया 9, तो 3 का भाग्य 13। ठीक है, और 13 में 13 में केवल 13 का भागी जाएगा, 13 1 जा 13। तो इसका एलसीएम निकला 156 का एलसीएम निकला 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो इसको लिख सकते हैं 2 बार है 2, 2 का वर्ग गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, समझ गए। इस प्रकार आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ऐसे ही अब तीसरा वाला करते हैं। देखो तीसरा, देखो 38 2 5। ठीक है, देखो यहाँ पीछे विषम संख्या है, तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, इसमें हम 3 का भाग देखते हैं, इसमें 3 का भाग जाता या नहीं जाता है। ठीक है, तो देखो 38 2 5 में 3 का भाग दो, तो 3 एकम 3 उतारा 8, 3 दूना 6 घटाया तो बचा 2 उतारा 2, 3 सतह 21 बचा 1 और उतारा 5 और 3 पंजे 15। ठीक, तो यहाँ है 3 12 7 5। ठीक है, अब 3 के बाद इसमें और 3 का भाग तो नहीं जाएगा, 3 चक्कू 12, 3 दूना 6, 3 पंजे 15, 3 का जा सकता है। देखो 12 75 में 3 का देखो, 3 चक्कू 12 उतारा 7, 3 दूना 6 बचा 1 उतारा 5 और 3 पंजे 15। तो 3 का गया 4 2 5। ठीक है, 3 एकम 3 8 3 दूना 6 बचा 2 3 सतह 21 3 बजे 15। ठीक है, समझ गए। देखो इसमें देखते हैं 3 का भाग, 3 एकम 3 बचा 1, 3 छक्को 12 नहीं जा रहा, 3 का भाग 5 का जाएगा, 5 अट्ठे 40 5 पंजे 25। समझ गए। और इसमें फिर 5 का देख लो, 5 का जाता नहीं, 5 एकम 5 6 7 8 3 5 7 35 और 17 में केवल 17 का जाएगा, 17 एकम 17। तो 29 25 का अभाज्य गुणनखंड होगा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 3 का वर्ग गुणा 5 का वर्ग गुणा 17। ये हो गया आपका तीसरा भाग 100। चौथा देखते हैं। चौथा है 5005। इसमें देखो दो का इसमें नहीं जाएगा, इसमें सीधे 5 का देखते हैं। 5 का 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। ठीक है, और इसके बाद इसमें आगे देखते हैं 5 का नहीं जाएगा, पीछे विषम संख्या है तो 6 से भी नहीं जाएगा। 7 से देखते हैं, इसको 7 से देखते हैं।
7 का भाग करके देखते हैं। 7 का भाग 1 में देखो, 7 एकम 7, 3 बचा, उतारा 0, 7 चक्कू 28, बचा 2, उतारा 1, 7 तियां 21। 7 का भाग जा रहा है इसमें, तो 7 का भाग जा रहा है 1, 4, 3। ठीक, अब 8 का भाग इसमें नहीं जाएगा, इसमें 9 का देखते हैं। ठीक है, 9 का भाग देखते हैं। 9 का जाता नहीं जाता, 143 में 9 का भाग देखो, 9 एकम 9, 5 बचा, उतारा 3, 9 छके 54, नहीं जा रहा, 9 का नहीं जा रहा। 10 का भी नहीं जाएगा क्योंकि 10 एक सम संख्या है, विषम संख्या का जाएगा। तो 11 का देखते हैं, 11 का भाग देंगे 143 में, तो 11 एकम 11, ठीक, बचा 3, उतारा 3, और 11 तियां 33, तो 33 में से 33 गया 0, 11 का जा रहा है, तो 11 का भाग जा रहा है 13। ठीक है, 13 बार, और 13 के पाड़े में 13 आएगा, 13 एकम 13। तो 5,005 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ठीक है, ये इसका अभाज्य गुणनखंड है। अब अंतिम पार्ट, लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट है, तो अब ये पांचों भाग है, इसमें 17 का भाग जा रहा है, पूरा पूरा बार 17 का भाग। इसको मैं पहले देख चुका हूं, या आप देखते रहोगे, तो इसमें 17 का भाग जा रहा है। ठीक है, 7, 4, 2, 9, तो 17 गया 51, 17 चक्कू 68, 17 चक्कू 68। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, 4 में से 8 नहीं जाता है, हंस लेंगे, 14 में से 8 गया 14, 6, ठीक, 6 में से गया 0, उतारा 2। ठीक है, तो 17 कम 17, 17 दूना 34, 17 तियां 51, 17 तियां 51। ठीक, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 1, उतारा 9, 17 चौका 17 50, 17 छक्के 117, 17 119, 17 17 की 119 होता है। 119 में से 119 गया, तो आपका हुआ 4, 3, 7। ठीक है, समझ गए। अब इसमें देखो, इसमें भी अब 17 के बाद 18 का तो नहीं जाएगा, 19 का देखते हैं, क्योंकि पीछे विषम संख्या है, तो 18 एक सम संख्या है, 18 का नहीं जाएगा। तो 437 में 19 का देखो, 19 दुना 38, 19 दुना 38, 13 में से 8 गया 13, 5। ठीक, और एक हंस ले गए, 3 में से 3 गया 0, उतारा 7, और 19 तियां 57। ठीक है, 0, तो 19 का जाएगा। ठीक है, और 23 में 23 का ही जाता है, 23 एकम 21। यह अभाज्य गुणनखंड तब तक करते हैं जब तक यहां पर 1 ना आ जाए। ठीक है, नियम है 1 आना चाहिए। तो 7, 4, 2, 9 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ वो हुआ 17 गुणा गया 19 गुणा 23, ये इसका आंसर है। और इसी के साथ आपका पहला प्रश्न समाप्त हो गया। ठीक है।